उनका जो है सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है चौधरी अर्जुन सिंह जी के द्वारा और उन्हें खूब बधाई दी जा रही है लड़ाई की। तो देख सकते हैं तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए। हक है हक से ले जाएंगे, भीख नहीं, हक है हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। मोदी जी कमजोर नहीं समझना किसानों को, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, हलक से ले जाएंगे। चुनाव में किसानों ने तेल के भाव कम हो गए, सोचा भी ना था इतनी ताकत हो जाएगी। थोड़ी सी गर्दन मरोड़ी थी, सोचा भी ना था किसानों की इतनी ताकत हो जाएगी। तोड़ देंगे गर्दन, इनकी समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। अभी तो गर्दन मरोड़ी गई है। देश का किसान आने वाले चुनाव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा, इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। और मैंने तो नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के जो साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट के घर से। जो देख सकते हैं यहाँ पर गुज्जर समाज की जो ये है महापंचायत का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बोर्ड की एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ कि बोर्ड पर लिखा हुआ है किसानों के सम्मान में गुज्जर समाज रहेगा मैदान में। तो ये गुज्जर समाज की तरफ से जो किसानों को अप्रिशिएट, किसानों को और ज़्यादा ताकत देने के लिए कि गुज्जर समाज किसानों के साथ है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और सबसे बड़ी खास बात इस पंचायत में ये है कि गुज्जर समाज की जो पंचायत है यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल के जो गुज्जर नेता है, हर एक पार्टी, हर एक दल के यहाँ पर नेता भी पहुँचे हुए हैं और लगातार किसानों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। चौधरी अर्जुन सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूर्व जो प्रत्याशी हैं जेजेपी से वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी यहाँ पर है जिनको अभी सम्मानित किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं और सामने एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। किसानों को सबको सबकी जीत की बधाई, जो किसान हैं उनको जीत की यहाँ पर बधाई गुज्जर समाज की तरफ से दी जा रही है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें यहाँ पर चौधरी अर्जुन सिंह जो पूर्व प्रत्याशी जेजेपी से है वो किसान नेताओं का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सम्मान अब किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का। जेजेपी नेता पूर्व प्रत्याशी जगाधरी विधानसभा से वो यहाँ पर किसानों की जीत पर जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं तस्वीरें, किसानों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं उनका जो है सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है चौधरी अर्जुन सिंह जी के द्वारा और उन्हें खूब बधाई दी जा रही है लड़ाई की। तो देख सकते हैं तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चौधरी अर्जुन सिंह जी के द्वारा जो है वो यहाँ पर सभी सिख किसान मोर्चा के नेता, किसान नेताओं का यहाँ पर सम्मान जो किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चौधरी अर्जुन सिंह जी है जो पूर्व प्रत्याशी है जेजेपी से, वो किसानों की जीत पर यहाँ किसानों को सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस किसानी लड़ाई को जो पिछले 1 साल से किसान लड़ते आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं संयुक्त मोर्चा के सभी नेता, देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में। तो देख सकते हैं किसान नेताओं का चौधरी अर्जुन सिंह जी जो यहाँ सम्मान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार 1 साल से जो किसान लड़ाई लड़ रहे थे उसी को लेकर एक गुज्जर सम्मान, किसानों के सम्मान में गुज्जर समाज रहेगा मैदान में। यहाँ पर पंचायत रखी गई थी गुज्जर समाज की, जिसमें यहाँ पर किसान नेताओं को चौधरी अर्जुन सिंह जी ने जो सम्मानित किया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। साहब सिंह गुज्जर जी के घर जो ये गुज्जर समाज की महापंचायत रखी गई थी जिसमें किसानों को सम्मानित किया गया था। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे, साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट साहब हमारे बीच में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम था पूरा आज, किस प्रकार से सम्मानित किया गया किसानों को? देखिए, पहले से एक कार्यक्रम आयोजित था कि गुज्जर पंचायत रखी हुई थी जो कि किसानों के सम्मान में गुज्जर समाज रहेगा मैदान में। लेकिन कल खुशी की एक और बात जुड़ी कि
3 बिल वापसी हुई, किसानों की जीत हुई, जनता की जीत हुई और उसमें आज हमने सबको यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और हमारे सोशल मीडिया का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाने का काम किया। मैं कहता था कि देश में हर बार जहाँ भी यही बात थी कि यदि किसान की आवाज़ दब जाती ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाता, लेकिन सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने किसान की आवाज़ को बुलंद किया और इसके किसानों की जीत के साथ, किसानों के योगदान के साथ सोशल मीडिया का भी उतना योगदान है और किसानों की जीत, जनता की जीत, गरीब की जीत, मजदूर की जीत, ये जीत सब बधाई के पात्र हैं और मैं एक बार सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो लोग आज हमारे बीच में आए थे, जिनको हमने इनवाइट किया था, तीनों संगठन, 4 संगठन हमारे बीच में आए थे, समाज की तरफ से उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। लेकिन लड़ाई एक पड़ाव जीत चुकी है। आज हमारे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है 2 बजे, उसके बाद ये फैसला होगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, हर कदम पर धोखा करते हैं, ये अंग्रेजों के साथ रहे हैं, लेकिन हम इन पे विश्वास नहीं करते। जब तक 3 बिल कानून रूप वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी का कानून वापसी का ऐलान आया, साथ ही बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। सबसे पहले हम जगाधरी के विधानसभा के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्र को बचाने के लिए ये कानून वापस लिया मोदी जी ने। देखिए, ये वही मंत्री हैं, इसके साथ 3 से 4 और मंत्री हैं जिन्होंने देश के किसान को गाली देने का काम किया था। इन्होंने देश के किसान को नकली किसान और यहाँ तक कि हमें आतंकवादी, नक्सलवादी बताने का काम किया था। और ऐसे मंत्रियों ने तो ये भी कहा था कि देश के किसान के पास चाइना से फंडिंग आ रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐसे मंत्री को और इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को और पूरी सरकार, केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा कि कल मोदी ने माफ़ी मांगने का काम किया किसानों से और 3 बिल वापसी, जिसके लिए आप कहा करते थे कि 3 बिल वापस नहीं हो सकते एक बार कानून बन जाने के बाद, यही जो मंत्री और यही एमएलए और ये पूरी सरकार, मैं कहता हूं ये भी माफी मांगने का काम करे। मोदी को चुनावों का डर था सर? मोदी, देखिए ऐसा है, ये वोट की राजनीति हो रही है। मोदी को चुनाव का डर था और सबसे ज्यादा डर मोदी सरकार को किसानों का था। उसको लगता था कि जो आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा और उसने दबाने का काम किया। मजदूरों की आवाज को दबाया, व्यापारियों की आवाज को दबाया और किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन ये किसानों की आवाज़ दबा नहीं पाए। इसलिए मोदी सरकार का जो ये कल की बिल वापसी है, ये एक चुनावी बचाव के लिए, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक चुकी थी। 5 राज्यों में चुनाव है और ये हार चुके थे और आपने देखा होगा उपचुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर देश के किसान इनको हराने का काम किया। ये डर था, ये भय था, ये चुनाव की हार की वजह से मोदी सरकार ने 3 बिल वापसी की। एशिया में जो पंचायती चुनाव होंगे, क्या उसमें बीजेपी वालों को बाइकाट किया जाएगा? देखिए, बाइकाट भी किया जाएगा और हिसाब भी किया जाएगा। इन्होंने देश के किसान को गाली देने का काम किया, आतंकवादी कहने का काम किया और ये नकली किसान कहा करते थे और आज बैकफुट पर आ गए। देश की सरकार और ये मोदी सरकार ने देश के किसान से माफी मांगी। यदि ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते देश के किसान को, किसान तो वही है जो पहले आंदोलन कर रहा था। आज आंदोलन खत्म होने के बाद या आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, देश का किसान वही रहेगा, तो किस मुंह से अपने मुंह को लेकर जनता के बीच में, किसानों के बीच में आएंगे। और मैं ये कहूँगा कि सार्वजनिक रूप से ये लोग जिन्होंने गाली देने का काम किया, चाहे मंत्री, चाहे विधायक, चाहे मुख्यमंत्री, अपनी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, इनको बख्शा जाएगा, नहीं तो इनको गांव में किसी में नहीं घुसने दिया जाएगा। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, 700 लोग जो शहीद हुए, उनके बारे में क्या कहना? सरकार तो कुछ कह नहीं रही। देखिए, संयुक्त मोर्चा का यही बयान है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 700 किसानों की जानें गई हैं, जान माल की हानि हुई है और ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये पीठ में छुरा घोंप कर कोई भी चालाकी कर सकते हैं, इसलिए हिसाब सबका होगा। और जो बार बार गाली देने का काम करते थे, जो किसानों को नकली किसान कहा करते थे, चाइना की फंडिंग कहा करते थे, उन सब का हिसाब होगा। जख्म हमारे दिलों में है, घाव हमारे दिलों में है। अगर मैं कानून को जानने वाला हूं, यदि कोई गुनाह करता है, जुर्म करता है, माफी मांगने से बच नहीं सकता, उसके बाद उसके सजा का प्रावधान है। ये देश का किसान आने वाले टाइम में वोट की ताकत से इनको सजा देने का काम करेगा। सिंह आंदोलन वापस लिया जा रहा है? आंदोलन वापस नहीं लिया जा रहा। अभी आप इंतजार कीजिए, 2 बजे संयुक्त मोर्चा की बैठक है, उसमें यह फैसला किया गया कि हमारी एक मांग पूरी हुई है 3 बिल वापसी की। एमएसपी की मांग अभी पेंडिंग है और उसके अलावा 700 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमेबाजी हमारे ऊपर हुए हैं। जिला यमुनानगरी में बात करता हूं, हमारे 4 से किसान, मेरे ऊपर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूरे किसान संगठन के ऊपर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, सबके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी हिसाब होना है, क्योंकि अभी एक जुबानी बात हुई है, हिसाब होना बाकी है। इनका हिसाब किया जाएगा। देश का किसान हिसाब करना जानता है। मुगलों से हिसाब किया, अंग्रेजों से हिसाब किया, इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है। अरे साहब सिंह, कुछ नेता पहले ये कहते थे ये कानून तो किसानों के हित में है, तो आज प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया। अब क्या एकदम से क्या दिमाग में चेंजेस हुआ इनके गुरुपुरब पे ये चीज कहने का? देखिए, ये वोट की राजनीति है।
जब इस कानून को लेके आए थे पूरी दुनिया बनती, पूरा हिंदुस्तान बनता, चोरी छिपे डकैतों की तरह लेके आए थे। और ये लोग, ये जो मंत्री एमएलए कहा करते थे बताए इसमें काला क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून काले हैं, तुम्हारे मुंह काले हो चुके हैं। जब देश कानून बनाया गया था पूरी दुनिया बंद थी, तो जब चोरी छिपे बनाया जाता तो ये कानून काला था। उसके बाद जिसके लिए बनाया गया किसान सड़कों पर बैठा हुआ था, बनाने वाले को लेकर लठ लेकर ढूंढ रहा था, इसलिए कानून काले थे। और जब कानून बनाने के बाद आपको जनता के बीच में आना था, आप मुंह छिपाकर काला पेंट कर अपना मुंह काला करके घरों में जा रहे थे। आज किस मुंह से वो कहने लग रहे हैं कि कानून काले नहीं है? आज तो उनको बोलना पड़ेगा कानून काले हैं, तुम्हारे दिल काले थे, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। मोदी ने जब माफी मांग ली, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का काम करे, नहीं तो देश का किसान तुम्हें वहीं पर। अच्छा, हर बार आप कविता सुनाते हैं, आप किसानों की जीत हुई, कविता वगैरह लिखी? मेरे को कविता लिखी थी उपचुनाव में जब ये हारे थे, उस कविता की ताकत थी कि आज मोदी सरकार ने झुकने का काम किया। इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि दिवाली पे बोनस दिया, तेल के भाव कम किए, लेकिन मैंने कहा था ये बोनस नहीं है, ये झुके नहीं है, इनके दिलों में कोई भी जगह नहीं है। इसका कारण 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तेल के भाव कम हुए, कभी सोचा भी ना था। क्योंकि मैंने 2 पंक्ति जो चाहे मैं लिख देता हूं कि हराया चुनाव उपचुनाव में किसानों ने, तेल के भाव कम हो गए। मैं ध्यान देना चाहूंगा, अब मेरी कविता जो पंक्तियां उसको अच्छे से सुने कि हराया उपचुनाव में किसानों ने, तेल के भाव कम हो गए, सोचा भी ना था इतनी ताकत हो जाएगी। थोड़ी सी गर्दन मरोड़ी थी, सोचा भी ना था किसानों की इतनी ताकत हो जाएगी। तोड़ देंगे गर्दन, इनकी समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। अभी तो गर्दन मरोड़ी गई है, देश का किसान आने वाले चुनाव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा, इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। और मैंने तो 2 पंक्तियां पहले भी कही थी, हम बॉर्डर पर जाया करते थे कि हम वापिस जाने वाले नहीं हैं, खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। हक है, हक से ले जाएंगे, हक है, हक से ले जाएंगे, भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। मोदी जी कमजोर नहीं समझना किसानों को, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, हलक से ले जाएंगे। आज हमने हलक से लेकर आने का, जीतने का काम किया है। और जो कंगना रनौत जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साहब सिंह गुज्जर जी जो यहाँ पर थे एडवोकेट, जिन्होंने यहाँ पर महापंचायत रखी हुई थी और उन्होंने कविताएं सुनाकर यहाँ पर सारी बातों को बताया और कहा कि सरकार की कहीं ना कहीं गर्दन अभी दबा ली गई है और अभी तो पूरा प्रोग्राम बाकी है। तो ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे जिला यमुनानगर के साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट के घर से। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।